विश्वानि देव सवितरु दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 26वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। समग्र मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन, और देवता में 1 से 3 मंत्र तक वैश्वानर अग्नि हैं। 4, 5, 6 मंत्रों के देवता हैं मरुत। 7, 8 के आत्मा। छंदों में 1 से 6 तक जगती छंद है और 7 से 9 तक त्रिष्टु छंद का प्रयोग है। अब इस तीसरे मंडल के 26वें सूक्त के पहले मंत्र के विषय में जानें। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता वैश्वानर अग्नि और छंद जगती है। शीर्षक है विश्व नर अग्नि प्रणय जो है वो प्रणेता हैं यज्ञ के और उनका आह्वान है। यह बात इस मंत्र में निहित है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। वैश्वानरं मनसाग्निर्निचाय्य हविष्मन्तो अनुशत्यं स्वरमिदम् सुदानुं देवं रथिरं वसोजवो गीर्भैरण्वङ्कुशिकासो हवामहे। इस प्रथम मंत्र में वैश्वानर अग्नि देव के वैशिष्ट्य का और यज्ञ में आगमन का आह्वान है। तो पहले हम जान लें कि वैश्वानर अग्नि है क्या। अग्नि का वह रूप जो सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विद्यमान है, वह मुख्य रूप से वैश्वानर अग्नि है। तो अव्यक्त से व्यक्त जब हो जाता है अग्नि, तो वह अग्नि होता है। आहुति प्रदान की आवश्यकता होती है। तो वैश्वानर अग्नि जो है वह अग्नि का सूक्ष्म दिव्य रूप है जो सर्वव्यापी है। तो जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो ऐसे वैश्वानर अग्नि की स्तुति करते हैं, उनके वैशिष्ट्य बतलाते हैं और स्तुति माध्यम से उन्हें यज्ञ में, यज्ञ वेदी में अव्यक्त से व्यक्त हो जाने की, यानी प्रज्वलित हो जाने की प्रार्थना करते हैं। जो कुशिक वंशीय ऋषिगण हैं वे कह रहे हैं कि वयम कुशिकासा, हम कुशिक वंशोत्पन्न या गोत्रोत्पन्न ऋषि। तो देखिए ये गोत्र है कुशिक, कुशिक से कौशिक बनता है। कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं
तो विश्वामित्र शब्द तो बहुत प्रचलित है। तो और ये वैदिक ऋषि भी हैं और रामायण में इनका विशेष वर्णन है। विश्वामित्र का राम को ये शस्त्रास्त्र की दिव्य शिक्षा देते हैं और विवाह प्रकरण तक इनका विशेष योगदान रहता है राम कथा में। तो यह प्रश्न उठना आवश्यक है या स्वाभाविक है कि आखिर ये वेद ऋचाओं के दृष्टा भी हैं, वेद मंत्रों के दृष्टा हैं और इनका रामायण युग में राम कथा से भी संबंध है। ये कैसे? कई हजार साल का अंतर हो जाता है। तो इसको हमें इस रूप में जानना चाहिए कि वास्तव में ये एक सब गद्दी होती थी और जो उससे संबंधित होता था वो सब अपने को कुशिक वंशीय या कौशिक कहता था, विश्वामित्र कहता था। तो इसी तरह से वशिष्ठ की भी एक गद्दी थी। वशिष्ठ का भी बहुत समय तक वर्णन ऋग्वेद से लेकर के और फिर रामायण काल और महाभारत काल तक और आगे भी इनका नाम सुनाई पड़ता है। वही बात परशुराम जी का भी है। परशुराम का मंत्र दृष्टा इसके रूप में ही ऋग्वेद में है नाम। और द्वापर युग तक परशुराम का वर्णन मिलता है। वे भीष्म पितामह के गुरु थे। तो अब यह शंका होती है कि वेदों में तो कहा गया है जीवे में श्रद्धा शतम 100 साल की जिंदगी मानी गई है, कम से कम स्वस्थ रहें। अब ये फिर इतना समय कैसे हो सकता है? तो इसके लिए वही बात है कि एक गद्दी होती थी। जो उस गद्दी पर बैठता था वो परशुराम ही कहलाता था या वशिष्ठ कहलाता था या विश्वामित्र कहलाता था। जैसे आज भी है शंकराचार्य की गद्दी है, जो उस पर बैठता है वो शंकराचार्य ही कहा जाता है। जबकि शंकराचार्य आज से 1300-1400 साल या 1500 साल पहले हुए थे। तो यह एक गद्दी थी। इसलिए सभी जो थे वो कौशिक कहलाते थे। मूल इसके जो थे वो कुशिक थे और कुशिक के गोत्रोत्पन्न कौशिक कहलाते हैं। तो अच्छा, प्राचीन काल में विशेष करके वैदिक युग में ऋषियों की संतानें होती थीं। वो विवाहित होते थे, पत्नियां होती थी उनकी, और इनके संतानें होती थी। हम सब ऋषि संतान हैं। ये परंपरा खंडित हुई बौद्धों से। बौद्ध वैदिक विचारधारा के विरोध में चले और जब वैदिक ऋषि पत्नी वाले थे तो उनको, जो उस समय साधु बने, भिक्षु बने, उनको पत्नी से मरहूम कर दिया गया, यानी वो विवाह नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह अवैज्ञानिक था, अमनोवैज्ञानिक कृत्य था उनका। इसीलिए बौद्धों में बड़ा व्यभिचार फैला। बाद में मुद्रा, मीन, मैथुन आज सब उनके धर्म बन गए। पंचमकार, मीन, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, ये सब तो ये इतिहास की बातें हैं। लेकिन ज्ञान विस्तार के लिए
उसकी भूमिका जानना आवश्यक होता है। तो दो मुख्य बातें हैं। एक तो ऋषियों के गोत्र में जो मुख्य थे उनके नाम से गोत्र चलता था, और उस गोत्र में जितने लोग उत्पन्न होते थे, पैदा होते थे या शिष्य होते थे, वे सब उस गोत्र के नाम से संबोधित किए जाते थे, अथवा एक गद्दी होती थी, उस पर बैठने वाला सभी वही उसी नाम से कहा जाता था। और ऋषियों की पत्नियां होती थीं, एक से अधिक भी पत्नियां होती थीं। तो यह आवश्यक भी है संयमित जीवन के लिए। हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में विवाहित होना आवश्यक है, क्योंकि विवाहित होकर धर्म कर्म ज़्यादा किया जा सकता है, और अविवाहित जो होते हैं उनमें 98% अस्खलित हो जाते हैं, यानी ब्रह्मचर्य से च्युत भी हो जाते हैं। वीर्य रक्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध होता है। संतानोत्पादन आवश्यक है, यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति चाहती है कि उसकी सृष्टि जो है वो चलती रहे, इसलिए अविवाहित रहना एक प्रकार से प्रकृति के विरुद्ध चलना है। तो उसमें संयम आज बताए गए हैं, बात अलग की है, दूसरा प्रसंग हो जाएगा। तो वैदिक मान्यता के संदर्भ में हमने बताया, और यह जो भ्रम है कि विश्वामित्र वेद मंत्र के दृष्टा भी हैं और बाद में सब वो राम के गुरु भी बने, तो इस संदर्भ में इतनी बातें बतानी आवश्यक हो गई। तो इस मंत्र में कहा जा रहा है कि हम वयम कुशिकासः, हम कुशिक वंश या गोत्र में उत्पन्न ऋषिगण हविष्यमन्तः, हवि प्रदान करने वाले हैं, यानी यज्ञ धर्म का निर्वाह करने वाले हैं। और वसुयवः, वसु कहते हैं धन ऐश्वर्य को, और हम लोग धन ऐश्वर्य भी चाहते हैं। वैदिक मान्यता अकिंचन होने की मान्यता नहीं है, उसमें धन समृद्धि का होना आवश्यक है। हाँ, हम उस धन संग्रह को आत्महित में अपने ही लिए भोग विलास का साधन न बनावें, इसका वर्जन है। लेकिन अकिंचन रहने का भी वर्जन है। तो इसीलिए वसुयवः कहा गया है। वसु कहते हैं धन ऐश्वर्य को, और वसुयवः माने धन ऐश्वर्य के चाहने वाले हैं। तो हम ऋषिगण जो कि कुशिक गोत्र में होने के कारण कौशिक कहलाते हैं, वे सब धनेच्छु हैं और हविष्यमन्तः, हविष्य प्रदान करने वाले, यानी यज्ञ कर्म संपादित करने वाले हैं। यज्ञ वैशेषतमं कर्म। तो अब अग्निदेव की कृपा कांक्षा की बात कही जा रही है। ये कुशिक वंशीय ऋषि कौशिक आदि अब अग्नि से धन वैभव चाह रहे हैं, और उस क्रम में उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका गुण कथन कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, आप महान हो और अनुसत्यम स्वरविदम। अनुसत्यम माने सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाले हो। और कैसे हो? स्वरविदम, स्वर्गीय सुख को, जहाँ पर दुख है ही नहीं, उस रहस्य को, उस तत्व को जानने वाले हो और प्राप्त करने वाले हो। और कैसे हो? सुदानुम, श्रेष्ठ दान
प्रदान करने वाले हो। और कैसे हो? रथिरम, वेग पूर्वक गमन करने वाले हो। रथिर हो यानी वेग पूर्वक रथ के समान गमन करने वाले हो। और कैसे हो? रणवम, रण माने रमणीय। और कैसे हो? वैश्वानर हो, वैश्वानर माने सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विद्यमान रहने वाले अग्निदेव तुम हो। हम लोग ऐसे गुण संपन्न तुझ देव वैश्वानर अग्नि को मनसा विषाय मनोयग पूर्वक तत्व रूप से जानकर, यानी तत्व ज्ञान तुम्हारे सूक्ष्म रूप को जानते हैं, यह परम आवश्यक है। हम अग्नि के तत्व ज्ञान से वंचित हैं, यानी अधिकांश लोग अग्नि को केवल अपना एक साधन मात्र मान लेते हैं कि जब चाहें तब अग्नि को जलाएं, जब चाहें अग्नि को बुझावें, जो ऐसा चाहें वैसा करें, हम अग्नि के स्वामी हैं। यही भूल है। तत्व क्या है कि अग्नि हमारे स्वामी हैं, वे हमारी सुविधा के लिए सहज बने हुए हैं। अगर वे अपनी शक्ति दिखाने लगे तो फिर चूल्हे में आगे न जलने पावे, घर में प्रकाशन होने पावे। तो तत्व से जानना चाहिए। हम अग्नि की उपेक्षा इसलिए करते हैं कि हम तत्व से उन्हें नहीं जानते हैं। ऋषि प्रार्थना कर रहा है और यह कह रहा है कि हे अग्निदेव, हम मनसा यानी मनोयोग पूर्वक और तत्वेन तत्व ज्ञान पूर्वक तुमको समझते हैं, जानते हैं। और निशाय माने जानकर, समझकर, विचार कर। गिर भी हवा में है, गिर भी माने स्तुति वाणी द्वारा, हवा में है माने बुला रहे हैं, यज्ञ में तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हवि प्रदान करने वाले हम कुशिक गोत्री ऋषिगण धन की अभिलाषा रखने वाले हैं। धन से मतलब है कि जो धन्य कर दे, केवल द्रव्य ही नहीं वरन प्रत्येक गुण, प्रत्येक वस्तु जो व्यक्ति को यश दे, कीर्ति दे, धन्य कर दे, स्वास्थ्य दे, सुख दे, वो सब धन है। तो हम कुशिक वंशीय ऋषि धन की अभिलाषा करते हैं और उस अभिलाषा से युक्त होकर के हे अग्निदेव तुम्हारा आवाहन करते हैं। तुम कैसे हो? सतपथगामी हो, स्वर्ग सुख के प्रदायक हो, उत्तम फल प्रदान करने वाले हो, तीव्रगामी हो और रमणीय हो। हे वैश्वानर अग्नि, सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त रहने वाले अग्निदेव, हम चिंतन पूर्वक, सूक्ष्म विचारणा पूर्वक, मनोयोग पूर्वक तुम्हें तत्व से जानकर, तुम्हारे महत्व को पूर्णतया समझकर तुम्हें समादर देते हैं और स्तुतियों द्वारा तुम्हारा आवाहन करते हैं। पद रूपांतरण देखें। जो वैश्वानर अग्नि स्वर्ग सुखदाता सतपथगामी कुशिक वंश के ऋषि हवि देते जो उनके अनुगामी, वे द्रुतगामी सुंदर स्वामी उत्तम धन दे जाते। धन अभिलाषी हम स्तुति के द्वारा उन्हें बुलाते। तो वैश्वानर अग्नि का सूक्ष्म दिव्य रूप है जो सर्वव्यापी है। अग्नि हमारे शरीर में भी हैं, जठराग्नि बनकर भोजन पचाते हैं
ताप बनकर शरीर को जीवित रखते हैं। तो यही सब सूक्ष्म रूप से जानना तत्व ज्ञान है। और यह तत्व ज्ञान जब हो जाता है, बोध हो जाता है, तो व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। अज्ञान छट जाता है। अज्ञान छट गया तो पथ प्रशस्त हो जाता है, कल्याण का कपाट खुल जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को संक्षेप में जानने की चेष्टा की। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 26वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन है। देवता अग्नि और छंद जो है वह जगती है। शीर्षक है अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तं शुभ्रमग्निमवसे हवामहे वैश्वानरं मातरिश्वानमुख्यम् बृहस्पतिं मनुषो देवता तजे विप्रं श्रोतारमतिथिं रघुष्यदम्। इस दूसरे मंत्र में प्रथम वैश्वानर अग्निदेव की महत्ता का कथन है और फिर यज्ञ में उनका आवाहन किया गया है, क्योंकि वे उपास्य हैं। अब शब्दार्थ आदि की ओर चले। ऋषि कह रहा है कि वयम हम सब वैश्वानर अग्निम हवामहे, वैश्वानर नामधारी अग्नि का आवाहन करते हैं। किस प्रयोजन से करते हैं कि मनुष्य देवताते, मनुष्य कहते हैं मननशील मनुष्य को। मनुष्य मननशील है, इसलिए उसको मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य चिंतनशील है। पशु जो है वह गंगा में जल पीकर प्यास बुझाकर संतुष्ट हो जाता है, लेकिन मनुष्य प्यास बुझाने के साथ साथ मनन चिंतन करता है कि यह धारा कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। इसलिए वो हिमालय और फिर उसके ग्लेशियर तक, गोमुख तक पहुँचता है, फिर गंगा सागर तक जाता है, समग्र तथ्यों का बोधन करता है। तो इसलिए मनुष्य मननशील है। पुरुषों की भांति केवल वह शारीरिक तृप्ति तक ही नहीं सीमित रहता। तो हम मननशील मानो देवताते यज्ञ के रक्षार्थ, यज्ञ माने शुभ कर्म, यज्ञ विशेषतम कर्म अथवा यज्ञ जो वेदी में प्रज्वलन के साथ हव्यार्पण से संपन्न होता है, उसके भी रक्षा के लिए, और जो शुभ कर्म है सबके रक्षा के लिए अवश्य अवश्य माने रक्षा हेतु आवाहन करते हैं हवा में है। अब वे अग्निदेव कैसे हैं? शुभ्रम, शुभ्र वर्ण के हैं, ज्योतिवंत हैं। और कैसे हैं? मातरिश्वानम, मातरि अंतरिक्षे श्वसिति इति मातरिश्वा, जो अपने जन्मस्थान अंतरिक्ष में
श्वास ले, अपनी उपस्थिति रखे, वो मातरिश्वा है। तो मातरिश्वा का अंतरिक्ष वायु पवन के लिए भी जहाँ तहाँ प्रयोग हुआ है और अग्नि के लिए भी हुआ है। तो यहाँ पर मातरिश्वा अग्नि को कहा गया है। तो अंतरिक्ष में कथम स्वश्वसिति प्राणिति इति, तो वो मातरिश्वा कैसे है, अंतरिक्ष में श्वास लेने वाला कैसे है? क्योंकि वह विद्युत रूप में अंतरिक्ष में व्याप्त मेघों में विद्यमान रहता है, प्राणवान रहता है, इसलिए वह मातरिश्वा है। तो हम उस अंतरिक्ष में विद्युत अग्नि रूप में श्वास लेने वाले अर्थात विद्यमान रहने वाले, संचार करने वाले अग्निदेव को, जो कि शुभ्र वर्ण के हैं, ज्योतिषमंत हैं और कैसे हैं, उक्षम प्रशंसनीय हैं, और कैसे हैं, बृहस्पति हैं। बृहस्पति तो हम लोग एक ग्रह के रूप में जानते हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है, निरर्थक नहीं होता है। तो बृहस्पति जो ग्रह है वो इसलिए कि जो सूर्य के नवग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक है, मंगल बुध आदि हैं, तो उनमें सबसे बड़ा आकार बृहस्पति का ही है। नवग्रहों में सबसे अधिक व्यापक क्षेत्रफल वाला जो है वो बृहस्पति ग्रह है, इसलिए उसको बृहस्पति कह दिया गया। लेकिन बृहस्पति का शब्दार्थ होता है कि बृहपति, यानी जो व्यापक बड़ा भारी स्वामी हो। तो प्रसंगानुकूल यहाँ पर यह अग्नि का विशेषण बनकर आया है कि जो अग्निदेव हैं वो बृहस्पति हैं, यानी बृहस्पति ग्रह नहीं है, वरन वो व्यापक हैं। और कैसे हैं, विप्रम, विप्र माने ज्ञानी। वेद में विप्र का अर्थ किसी जाति से नहीं जोड़ा गया है। विप्र का अर्थ होता है विशेषण प्रजानाति विप्र, जो विषय को सूक्ष्म रूप से जानता हो वह विप्र है। तो अब ये बात अलग हुई कि एक वर्ग ऐसा था जो कि ज्ञानी था, तो उस समय उसको विप्र कह दिया गया। अंत में वो ब्राह्मण के लिए मतलब रूढ़ हो गया। कोई शूद्र अपने को विप्र नहीं कह सकता है, लेकिन मूलतः वेद जो है वो विप्र उसको कहता है जो तत्व ज्ञानी हो, विशेष रूप से जानता हो। इसलिए वेद का ज्ञान बड़ा आवश्यक है भाई। हम अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को और समय के अनुसार मान्यताओं के उत्थान पतन को जानने के लिए वैदिक ज्ञान परम आवश्यक है। इतिहास को समझने के लिए भी, समाज शास्त्र को समझने के लिए भी, सामान्य ज्ञान के लिए भी, धर्म शास्त्र को समझने के लिए, विभिन्न वस्तुओं को जानने के लिए, इतिहास को समझने के लिए, सबके लिए वेद का ज्ञान परम आवश्यक है। वेद संसार की प्राचीनतम रचना है। इससे पहले, इससे प्राचीन भाषा कोई नहीं है। एक स्वर से इसे पूरा विश्व मान चुका है। तो ऐसे ग्रंथ का तो एक नहीं कई दृष्टिकोणों से अध्ययन होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने मूल पर आते हैं कि ये अग्निदेव कैसे हैं, विप्र हैं, ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, विशेष रूप से तथ्यों का बोध इनको है। और ये कैसे हैं, श्रोतारम, प्रार्थनाएं सुनने वाले हैं, जड़ नहीं है, चेतन है। अतिथिम, और ये अतिथि हैं। वेदों में अतिथि को बड़ा महत्व दिया गया है, इसीलिए अतिथि देवो भव कहा गया है। अतिथि को देवता मानो। तो ये अतिथि हैं, यानी अतिथिवत पूज्य हैं। रघुष्य दम,
ये रघु शब्दम है, यानी शीघ्रगामी है। देखिए रघु शब्द है, रघु लघु, तो रघु वंश भी हम ज़्यादा तो लोग रघु से राजा रघु को कहते हैं, मान लेते हैं। लेकिन राजा रघु का भी नाम रघुवंश में कहा गया है कि महाराज दिलीप ने अपने पुत्र का नाम रघु रखा, इसलिए कि वो प्रगतिशील होंगे, आगे बढ़ेंगे, दिग्विजय करेंगे, नए नए विचार, नए नए लोक या नए नए राज्यों का, भूमियों का जीत करके इस वंश का विस्तार करेंगे, यश का विस्तार करेंगे। तो वे प्रगतिशील हो हमारे पुत्र, इसलिए उन्होंने रघु का, दिलीप ने, ऐसा रघुवंश में कथन है कि दिलीप ने अपने जातक का पुत्र का नाम रघु रखा कि वह प्रगतिशील बने। तो रघु शब्द का अर्थ होता है प्रगति करने वाला। अच्छा, महाराज रघु हुए भी वैसे यथा नाम तथा गुण, और उन्हीं के कारण रघुवंश पड़ा नाम। तो जो कोई विशिष्ट पुरुष होता है उसके नाम से भी वो वंश कीर्तित हो जाता है। तो रघु को समझना चाहिए कि वह जो प्रगतिशील हो, निरंतर आगे बढ़ता हो, शिथिल न हो। तो रघुष्यदम, तो यहाँ रघु से, राजा रघु से मतलब नहीं, क्योंकि तब तो रघु का जन्म भी नहीं हुआ रहा होगा, तो वैदिक युग था। तो रघु का अर्थ होता है शीघ्र कार्य निपटाने वाला, प्रगतिशील और कार्य में पटु आदि आदि। तो ये अग्निदेव जो हैं रघुष्यद हैं, यानी शीघ्रगामी हैं। और अतिथिम, अतिथिवत पूज्य हैं। ऐसे वैश्वानरम अग्निम, वैश्वानर नाम की अग्नि को हवा में है हम अपने यज्ञ भूमि पर बुलाते हैं। तो यजमान के रक्षार्थ उन शुभ्र अंतरिक्ष में विद्युत रूप में विद्यमान ज्योतित गतिशील अग्निदेव को ऋषाओं द्वारा स्तुत्य उन वैश्वानर अग्निदेव को, वाणी के अधीश्वर को, मेधावी को, प्रार्थनाएं सुनने वाले एवं तत्वज्ञानी तथा अतिथिवत पूज्य द्रुतगमनशील वैश्वानर अग्निदेव को हम अपने यज्ञ स्थल पर बुलाते हैं, उनका सादर आवाहन करते हैं। पद रूपांतरण देखें। जो अंतरिक्ष में विद्युत बनकर अपनी चमक दिखाते हैं वे वैश्वानर अग्निदेव। जो अंतरिक्ष में विद्युत बनकर अपनी चमक दिखाते हैं, स्तुत्य ऋषाओं के द्वारा वागीश्वर जो कहलाते हैं। मेधावी विनती सुने अतिथिवत सादर पूजा पाते हैं। द्रुत गमनशील वैश्वानर पावक को हम यहाँ बुलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 26वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन और देवता वैश्वानर अग्नि तथा छंद जगती है। शीर्षक है अग्निदेव से उत्तम अश्व, पराक्रम, धन रत्नादि की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्वानक्रन्दञ्जनभिः समिध्यते वैश्वानरः कुशिकेभिर्युगे युगे स नो अग्निः सुवीर्यम् स्वश्यन् दधातु रत्नममृतेषु जागृभिः। इस तीसरे मंत्र में यह ऋषि कह रहा है कि हम कुशिक वंशीय ऋषिगण
अग्नि को प्रतिदिन जला करके आहुतियों द्वारा उसे बढ़ा करके प्रज्वलित करके नित्य यज्ञ कर्म करते हैं। और उसके लिए दृष्टांत भी दिया गया है कि किस लगन से हम करते हैं। और फिर अंत में धन धान्य की प्राप्ति की कामना की गई है, क्योंकि प्रयोजन मनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते। कोई न कोई प्रयोजन तो प्रत्येक का होता है, प्रार्थना पत्र का भी होता है, किसी प्रयोजन से प्रार्थना की जाती है, एप्लीकेशन दी जाती है। ऐसे तो नहीं कोई प्रार्थना पत्र देगा या अनुसूचित करेगा। तो ही बात यहाँ है, पहले ऋषि सूचित कर रहा है कि हम कुशिक वंशी ऋषि हैं और अग्निहोत्र या यज्ञ नित्य करते हैं और अग्निदेव को प्रज्वलित करते हैं प्रकट करके, और उससे उनसे फिर धन धान्य की कामना करते हैं। तो यही बात बताई गई है। ऋग्वेद काव्य है, इसलिए दृष्टांत आदि का भी जहाँ तहाँ सहारा लिया जाता है। हाँ, तो ऋषि कह रहा है कि क्रंदन वैश्वा नरः, शब्द करता हुआ यह वैश्वा नर अग्नि जब प्रकट होता है तो कुशिके भी युगे युगे समिध्यते। कुशिके भी माने कुशिक गोत्रीय ऋषियों द्वारा, युगे युगे माने यहाँ पर युग युग नहीं है, युग जो है वो दिन के लिए आया है। युगे युगे माने दिनों दिन, प्रतिदिन। समिध्यता माने भली प्रकार से प्रज्वलित किया जाता है, संवर्धित किया जाता है हवि आदि प्रदान करके। यानी नित्य हम कुशिक वंशीय ऋषि अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो अब इसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि हम अग्नि को उत्पन्न करके जला करके फिर उसका संवर्धन कैसे करते हैं। दृष्टांत है कि जननी भी अश्वः न, जैसे बछेड़े को जन्म, अश्व माने घोड़ा, तो घोड़ा से मतलब यहाँ बछेड़ा है प्रसंगानुकूल, घोड़े का बच्चा। जैसे बछेड़े को जन्म देने वाली उसकी जननी यानी घोड़ी उस बच्चे को, बछेड़े को पोषित करती है दुग्धादि द्वारा चाट पोंछ करके, ताकि वह पुष्ट बने, विकसित हो। तो जैसे घोड़ी बछेड़े को पोषित कर उसे पुष्ट बनाती है, वैसे हम जो ऋषिगण हैं, जो कुशिक वंशी या गोत्रीय हैं, वे सब अग्नि को नित्य जलाते हैं, संवर्धित करते हैं हव्य प्रदान करके। उपमा दी गई है जिसको अभी हमने कहा है। तो ऐसे अग्नि देव हमें रत्नम दधातु, रत्न माने उत्तम धन रत्न प्रदान करें। तो जैसे हिनहिनाने वाला बछेड़ा अपनी माता घोड़ी द्वारा, घुटिका द्वारा नित्य प्रेम पूर्वक संवर्धित किया जाता है, वैसे ही हम कुशिक वंशीय ऋषि वैश्वानर अग्निदेव को वेदी में प्रकट करके प्रज्वलित करके फिर उन्हें हविष्यान आहुतियों द्वारा संवर्धित करते हैं। और यह कार्य प्रतिदिन हम करते हैं, इसमें कभी कोई व्यवधान नहीं आने पाता है। अमर देवों के मध्य सदा जागृत रहने वाले वैश्वानर अग्निदेव हम उपासकों को उत्तम अश्वधन दें, उत्तम बलवीर्य दें, पराक्रमी बनाएं
और उत्तम रत्नादि धन प्रदान करें। पद रूपांतरण है, घोड़ी अपने बच्चे को विकसित करती है जैसे घोड़ी अपने बछड़े को विकसित करती है, जैसे कुशिक वंश के ऋषि पावक को वर्धित करते हैं, वैसे देवों में जो सदा जागृत रहते अग्नि महान उत्तम अश्व रत्न धन कर दें, पावक वही प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 26वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथन हैं, देवता मरुत हैं और छंद जगती है। शीर्षक है मरुत सुवृष्टि में योगदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजन्तवाजास्तविषेभिरग्नजः शुभे संविश्लाः प्रशतेरजुक्षत बृहदुक्षो मरुतो विश्ववेदसः प्रवेपयन्ति पर्वतां अदाभ्याः। इस चौथे मंत्र में मरुत हैं देवता रूप में, तो मरुत या मरुत गण का हम पहले के स्तोत्रों में विधिवत परिचय पा चुके हैं, तथापि संक्षेप में फिर परिचय दे रहे हैं, क्योंकि देवताओं का क्लियर कॉन्सेप्शन यानी सुस्पष्ट अवधारणा आवश्यक है, तभी मंत्र बोधगम्य हो पाता है। तो मरुत प्रकृति की वह शक्ति है जो सृष्टि संचालन में बड़ा योगदान करती है। मरुतों का एक गण होता है, समूह होता है, 7 समूह में बटे हुए हैं और कुल मिलाकर इनकी संख्या 49 मानी जाती है। उसके अंतर यावत पवन है, यावत गैसेज हैं, वे सब आ जाती हैं। प्राण भी पवन ही है और शीतल मंद सुगंध समीर भी पवन का ही एक रूप है। अंधर तूफान चक्रवात ये सब भी पवन का रूप है। तो यहाँ जो मरुदगण चित्रित हो रहे हैं मंत्र में, उनका तात्पर्य मानसूनी पवन से लेना चाहिए। वैसे मरुत को रुद्र का पुत्र कहा गया है, क्योंकि जब ये तूफान का रूप अंधड़ का रूप लेते हैं तो ये बड़े भयंकर बन जाते हैं, प्रलयंकर बन जाते हैं। तो इनकी विविध उपयोगिता है। तो यहाँ पर मरुत का मानसूनी रूप आज की भाषा में कहें तो वो सुस्पष्ट किया गया है, प्रकाशित किया गया है। तो मानसून शब्द वेदों में तो नहीं है, लेकिन मरुत के रूप में उनका चित्रण है। उनके लक्षणों को बता करके जब वे वृष्टि कराते हैं तो उनका रूप आ जाता है। तो वृष्टि कराने वाली उस प्राकृतिक शक्ति को मरुत कहा गया है इन मंत्रों में। तो मरुत गण वे मेघ जो कि यज्ञ धूम से पवित्र और ऊर्जा संपन्न हो गए हैं, उन्हें वर्षण के लिए इस पृथ्वी पर प्रेरित करें। कुछ यह आशय इस मंत्र में अभिव्यक्त है। इसको आलंकारिक भाषा में कहा जा रहा है, क्योंकि वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्य में वो न ममार न जीर्यति, ऋग्वेद में कहा गया है, तो देव काव्य है। तो काव्य में अलंकार
का प्रयोग होता ही है। तो एक अलंकार वो भी होता है कि जिसमें जो है वह उपमान का कथन होता है, उपमेय उसी में छिपा रहता है। जैसे आग जल रही है, लोग कहते हैं, तो आग प्रतिशोध की आग हो सकती है, क्रोधाग्नि हो सकती है, या कोई विशेष उद्देश्य को लेकर के जो ऊर्जा है निरंतर वह गतिमान है, गतिशील है, गतिमती है। तो इस रूप में भी हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है और आलंकारिक ढंग से कही जा रही है। सम्मिश्लाह पृषति। सम्मिश्लाह माने साथ साथ मिलकर रहने वाली। पृषति कहते घोड़ियों को। पृषति माने घोड़ी और सम्मिश्र माने साथ साथ मिलकर रहने वाली। तो अब यहाँ पर अलंकार है, केवल उपमान का कथन है, उपमेय को समझने की आवश्यकता है, समझने वाले के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर ऊर्जा धारा को घोड़ी कहा गया है। प्रत्येक वस्तु में एक ऊर्जा होती है, मर्तों में तो विशेष ऊर्जा होती है। तो मर्तों की ऊर्जा धाराएं ही घोड़ियां हैं। वे जो हैं वे जब जुड़ती हैं और मेघों को, जल भरे बादलों को धक्का देती हैं, उन्हें हिलाती डुलाती हैं, तो उस योजना द्वारा, उस क्रिया द्वारा वर्षा की भूमिका बनती है। तो ऐसी ऊर्जा धाराएं जो घोड़ी की तरह हैं, तो उनको कहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो उनको शुभे अयुक्षत, उत्तम रथ में जोड़ा जाता है। उत्तम रथ क्या है? जलयुक्त मेघ। तो जलयुक्त मेघों से ऊर्जा धाराओं को जोड़ा जाता है। तो अग्नि अर्थात यज्ञाग्नि से उत्पन्न शक्तिशाली वेगवती घोड़ियां अर्थात ऊर्जा धाराएं उत्तम रथों अर्थात जलयुक्त मेघों से जुड़ जाती हैं। वही बात कही जा रही है। सम्मिश्लाह पृषति, साथ साथ मिलकर रहने वाली घोड़ियां, ऊर्जा धाराएं जो यज्ञ से निकलती हैं, वे शुभे अच्युत उत्तम जलयुक्त मेघ रूपी रथों में जुड़ जाती हैं, उसका कर्षण करती हैं, उसको हिलाती डुलाती हैं, गति देती हैं। तो उसे गति देने वाले यही मरुत हैं। तो ये वाजाह, ये वेगवती घोड़ियां ऊर्जा रूपी, ये अग्नयः प्रयंतु, यज्ञ में जाएं आएं, बृहदुक्षः वे विश्ववेदसः अदाभ्यः मरुतः। और जो जल सींचने वाले हैं, बृहद उक्षा माने जो व्यापक रूप से जल से सिंचित कर देने वाले हैं, और जो विश्ववेदा माने सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तथा अदभ्या माने अदम्य है, किसी से दबने वाले नहीं हैं, ऐसे मरुतः मरुदगण पर्वतान प्रवेयन्ति, वर्षा के प्रयोजन से पर्वतों को कंपाते हैं। तो पर्वत से मतलब यहाँ पहाड़ से नहीं हुआ, बल्कि पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह छाए हुए मेघ से है। यानी बड़े बड़े मेघ खंडों को कंपित कर देते हैं। कौन? ये मरुदगण। तो अग्नि अर्थात यज्ञाग्नि से उत्पन्न शक्तिशाली वेगवती घोड़ियां अर्थात ऊर्जा धाराएं उत्तम रथों अर्थात जलयुक्त मेघों से जुड़ जाती हैं। अब वे बलशाली अदम्य जल सेचक सर्वज्ञ मरुत जल प्रवाह युक्त मेघों को कपाकर उन्हें जलवृष्टि के लिए उद्यत करते हैं। तो यह कथन है
कि यज्ञीय ऊर्जा जो है वह मेघों में मिलती है। यज्ञीय धूम गत जो ऊर्जा है वो मेघों के निर्माण में और उन्हें उपयोगी औषधीय गुण देने में सहायक होती हैं। वे रुजहारी औषधीय जल वर्षण का कारण बनती हैं और उत्तम कोटि का जल पृथ्वी पर गिरता है। तो यह इस मंत्र में प्रकाशित किया गया है। यज्ञगत ऊर्जा मेघों से मिलती है और मेघ पवित्र बनते हैं, उसका औषधीय जल उनमें भरा रहता है और उस जल को गिराने में मरुतों का बड़ा योगदान रहता है। यह सीधा कथन है, क्योंकि मरुत वृष्टि के कारण है। तो अग्नि अर्थात यज्ञाग्नि से उत्पन्न शक्तिशाली वेगवती घोड़ियां अर्थात ऊर्जा धाराएं उत्तम रथों अर्थात जलयुक्त मेघों से जुड़ जाती हैं। अब वे बलशाली अदम्य जल सेचक सर्वज्ञ मरुत जल प्रवाह युक्त मेघों को कंपा कर चालित करें ताकि वृष्टि हो। पद रूपांतरण है। अग्नि प्रज्वलित हुई यज्ञ से निकली ऊर्जा धाराएं। यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित हुई यज्ञ से निकली ऊर्जा धाराएं द्रुतगामी अश्विनी सदृश वे मेघों से जा मिल जाएं। तब अदम्य बलशाली सेचक मरुतों के दल चल आए, जलवाहक मेघों के दल को कंपित कर जल बरसाएं। मरुतगण जलवाहक मेघों के दल को कंपित कर जल बरसाएं। तो वही यज्ञ की धूमगत ऊर्जा से मेघ निर्माण एवं रुजहारी औषधीय जल वर्षण का क्रम इस मंत्र में लक्षित है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 26वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता मरुत और छंद जगती है। शीर्षक है मरुत से उग्र तेज की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निश्रजा भरता विश्वकृष्टजा त्वेषमुग्रमव ईमहे भजम् ते स्वानिनो रुद्रजा वर्षनिर्णिजः सिंहान हेषक्रतवः स्वदानवः। इस 5वें मंत्र में मरुत का प्रभंजन यानी तूफानी रूप का प्रकाशन है, चित्रण है और उनके इस बल और ऊर्जा को व्यक्तित्व में लाने की प्रार्थना है कि मरुदगण अपने जैसा ही वेग और बल पराक्रम हम उपासकों में भी लाए। तो मर्दों का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है, उनका प्रभंजन रूप प्रकट किया जा रहा है कि ते मरुता, वे मरुदगण जो तूफानी हैं, वे कौन है? रुद्रीय, रुद्र के अनुयायी हैं, पुत्र हैं। रुद्र एक भयंकर देवता माने गए हैं। सृष्टि में जो हलचल होती है, संहार होता है, वो रुद्र से होता है। तो ये प्रभंजन रूप में जो मरुत हैं वे रुद्र के विशिष्ट पुत्र हैं और ये अग्नि आश्रित हैं, अग्नि के सहाय रहने वाले हैं। यह भाई कैसे? इसके लिए उस विज्ञान की ओर जाना पड़ेगा जो तूफान का कारण बनता है।
कहा जाता है कि जब ताप, यानी ताप तो अग्नि का गुण है, जब ताप बढ़ जाता है स्थान विशेष का, तो वो वहाँ जो व्याप्त वायु है वह हल्की होकर ऊपर उठती है। तो एक स्थान विशेष में विशेष ऊष्मा जो अग्नि का गुण है वो प्रकट हुई और बड़ी दूर तक का स्थल जो है वो तप्त हो गया और वायु संतप्त हो करके ऊपर उठी, क्योंकि कोई चीज़ जब तप जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। तो जब वह ऊपर उठ जाती है तो उस गैप को, स्थान को पूरी करने के लिए अगल बगल की हवा दौड़ती है, एक वेग पैदा होता है, उस वेग से एक अंधड़ का जन्म होता है। तो मील 2 मील 4 मील विशेष प्रभावित हुआ सूर्य की ऊष्मा से, सूर्य अग्नि रूप है, तो उस ऊष्मा से उस मील 2 मील 4 मील या 10 मील का जो वातावरण था, पवन जिसमें व्याप्त था, वो हल्का होकर के जब ऊपर उठा तो उस गैप को पूरा करने के लिए अगल बगल की जो हवाएं हैं वो चल पड़ती हैं, तो उसमें एक वेग होता है, वही तूफान हो जाता है। तो जो यहाँ कहा गया है कि अग्नि जो हैं वे तूफान के जन्मदाता हैं, अग्नि के सहारे ये मरुद चलते हैं, तो यही मतलब हुआ कि ये जो प्रभंजन है, तूफानी पवन है, वो अग्नि के सहारे चलता है। कहने का मतलब जो अभी हमने बताया है वो उस अर्थ से इसको जोड़ना चाहिए सही अर्थ समझने के लिए। तो ये रुद्रानुयायी, उनके पुत्रगण, ये मरुद अग्नि के आश्रित हैं। और ये कैसे हैं? जब तूफान का रूप धारण करते हैं तो विश्व कृष्टया, विश्व माने समस्त, वनस्पतियों को कृष्य माने खींच करके अपने वेग से झुका देने वाले हैं। जब प्रभंजन होता है, आंधी तूफान आता है, तो बड़े बड़े पेड़ झुक जाते हैं। उसी का कथन है कि जब ये अग्नि से उत्पन्न या अग्नि के आश्रय से बने हुए तूफान वाले मरुदगण जब वेग पूर्वक चलते हैं तो संपूर्ण वृक्ष वनस्पतियों के दल खिंच उठते हैं और उस पवन के प्रवेग से वे झुक जाते हैं। तो ऐसे हैं ये मरुदगण। तो विश्वास कृष्णा, सारे संसार के जो वन वनस्पति वृक्ष हैं वो सब इनके द्वारा खींच करके झुका दिए जाते हैं। और ये स्वानिना, ये भयंकर गर्जन वाला शब्द करने लगते हैं। रुद्रिया, ये रुद्र के पुत्र, वर्ष निर्णिजा, वृष्टि करने का कारण भी बन जाते हैं। पया आंधी तूफान के साथ वर्षा भी होती है। तो सिंघा न हेश कृतवा, ये तूफान बने मरुदगण सिंह के समान, हेश माने गर्जन करने वाले बन जाते हैं। लेकिन सुदानवा, ये वृष्टि करा करके उत्तम दान भी देने वाले हैं, कृषि आदि के रूप में, उपज के रूप में। तो ऐसे शक्तिशाली, तेज संपन्न मरुदगण को वयम, हम सब शीश झुकाते हैं और उनके उग्रम त्वैषम, उग्र तेज को, उग्र वेग को, बल को, पौरुष को, शक्ति को, पराक्रम को अब इमहे, हम अब माने रक्षा हेतु, इमहे माने मांगते हैं। यानी जैसे उन प्रभंजन रूपी मरुदगण में एक वेग है, एक शक्ति है, वही वेग और शक्ति हम में भी आ जाए, हम एतदर्थ उनसे प्रार्थना करते हैं। तो रुद्रानुयायी
उनके पुत्रगण ये मरुदगण अग्नि के आश्रित हैं, यानी उनके ही ताप के सहारे रूपायित होते हैं, प्रकट होते हैं। संपूर्ण वृक्ष वनस्पतियों को खींचकर ये अपने वेग से झुका देने वाले हैं। कितना ही भारी वृक्ष क्यों न हो, ये तूफान, ये मरुत उसे झुका देते हैं और उखाड़ फेंकते हैं। ये शब्दकारी हैं और ये सिंह के समान गर्जन करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये वृष्टि करने वाले हैं और उत्तम दानी भी हैं। हम उनके उग्र तेज को अपने रक्षणार्थ मांगते हैं, किसी को सताने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए हम उनके तेज की याचना उनसे करते हैं। उनका बल वेग हम में आवे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। पद्य रूपांतरण है, रुद्रपुत्र हैं मरुत, अग्नि के आश्रित माने जाते, खींच वृक्ष को प्रबल वेग से हैं ये वीर झुकाते। वर्षा करें सिंह सम गरजें, रुद्रपुत्र रवकारी, रक्षणार्थ मांगते मरुत का उग्र तेज बलधारी। हम रक्षणार्थ मांगते मरुत का उग्र तेज बलधारी।